मुझे नहीं पता था कि वो आपकी माँ नहीं, मेरी सौतन है वो। माधवी, और नहीं तो क्या, आज सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से गरीबी का रोना सुन सुन के माँ का रट से मेरा दिमाग फट गया है। अगर माँ की इतना ही चिंता है तो हर महीने उनके लिए कुछ पैसे भेज दिया करूँगी। और क्या चाहिए उन्हें? पैसे से माँ का कर्ज किसी भी जन्म में नहीं चुकाया जा सकता माधवी। तो क्या तुम्हारी गरीबी की चादर ओढ़कर तुम्हारी माँ का दिया कर्जा का अपना नसीब मानकर जिंदगी भर ढोती रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब मैं भी माँ बनने जा रही हूँ। आज से मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। आज से तुम्हारी गरीबी में ना मैं जीऊंगी और ना ही अपने होने वाले बच्चे को इस गरीबी में आँख खोलने दूंगी। यहाँ मैं नहीं रहूंगी, यहाँ से मैं चली जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना ये पड़ेगा। कभी नहीं हो सकता। माना कि मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब है, लेकिन हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं कि किसी दूसरे के दिए हुए उधार के पैसों पर मेरा बच्चा आँख खोले। और सुनो, अगर उसके नसीब में है कि वो गरीब के घर में आंखें खोलेगा तो उसे यही आंखें खोलनी पड़ेंगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, न मैं कहीं जाऊंगा और न तुम कहीं जाओगी। तो ठीक है, तो मेरे होने वाले बच्चे को भी संसार में आँख खोलने का कोई हक नहीं है। अब मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। ये सब क्या है? मर जाने दो, मर जाने दो, मर जाने दो। और मरने के बाद मेरी लाश डैडी तक पहुंचा देना और जाके रहना अपनी माँ के पास। मधु, माँ, माँ, ये देखो, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ आकर बैठी हो। क्या मामा करते रहते हो? तुम कोई बच्चे हो क्या? ये रही महीने की तनख्वाह। ये तनख्वाह मेरे हाथ में क्यों देते हो? अपनी बीवी के हाथ में जाकर दो। जाओ, ये लो। अपने पास रखो माँ। अब तुम्हारे रहते अगर ये तनख्वाह मैं माधवी के हाथ में दूंगा तो कैसा लगेगा? जब मैं मर जाऊंगी तब दोगे ना? तो समझ जाओ मैं मर गई हूँ। ये लो, ये तनख्वाह उसी को दो और दोनों मिलकर संभालो गृहस्थी और मुझे माफ कर दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला है क्या? मैं क्यों इन्हें उल्टा सीधा कहूँगी? मैं तो बस आपसे कह रही थी। मैं तो इस घर में आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए आई हूँ, ना कि आपकी माँ को उल्टा सीधा सुनाने के लिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ऐसा नसीब फूटा है कि आप ही मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अरे ये सब क्या बेकार की बात कर रही हो तुम? अविनाश, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मेरे लिए क्यों अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ ये साधारण सा घर और तुम्हारी माँ की एक छोटे से आंचल में इतने बड़े घर की लड़की को मैं नहीं रख पाऊंगी बेटा। इसे अपने घर लेकर जाओ, लेके जाओ बेटा, लेकर जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, तुम लेके जाओ बेटा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। अपने बड़े भाई की तरह तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर पत्नी के लिए माँ को छोड़कर बेटा चला जाए, अगर इसी में भलाई है तो मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए। आपने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। माँ को छोड़कर बेटे का जाना क्या सही होगा? पत्नी का सेवा करना भी एक पति का कर्तव्य होता है।
नहीं, पहले माँ की सेवा, उसके बाद पत्नी का कोई भी सुख। नहीं बेटा, मेरी अब और कितनी जिंदगी बची हुई है। पत्नी के साथ तो पूरी जिंदगी बिताना है बेटा। माँ की बची हुई जिंदगी के आगे मेरे लिए पत्नी का सुख बिल्कुल भी मायने नहीं रखता माँ। हाँ, तो दुनिया ये कहे कि माँ बेटा दोनों मिलकर एक अमीर घर की लड़की को लाकर उसके ऊपर अत्याचार किया, और ये बुढ़िया अपने अहंकार और ईर्ष्या में बहू को नहीं अपना पाई। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये एक अमीर घर की लड़की है। इस गरीब सास के पास इसका दम घुट जाएगा। ले जाओ इसको। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब उस अमीर बाप की बेटी को ये पता था कि मैं गरीब घर का हूँ, तो उसे गरीब की इज्जत करनी पड़ेगी। और एक औरत के लिए मैं अपनी लाचार माँ को नहीं छोड़ सकता। क्यों तुम मेरी बची हुई जिंदगी में इस घर में कलेश पैदा कर रहे हो? क्यों नहीं चाह रहे हो कि मैं भगवान का नाम सुकून से ले सकूं? बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में चैन से मर सकूं, तो इसे लेकर जाओ, यहाँ से लेके जाओ।